जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एमटीएस हवलदार 2025-26 की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए दोस्त जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और आज की क्लास में दोस्त आपकी संपूर्ण तैयारी होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र और आपका विज्ञान, करंट अफेयर और स्पोर्ट एंड अवार्ड और साथ में दोस्त आपको कंप्यूटर के भी प्रश्न मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल इसके साथ अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास प्रश्न होने वाले हैं। और सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपना कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे बढ़ते हैं प्रश्न पे कि भारत के ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत के ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा है कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन सी लाला लाजपत राय जी को टिक करा है उसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर दोस्त हो गया है ना। और इसकी स्थापना जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्त 31 अक्टूबर 1920 को। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और जैसा कि आप पहले प्रश्न से समझ चुके होंगे कि आज की क्लास का लेवल क्या रहने वाला है ना। हार्ड प्रश्न है भाई। देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया है कि भारत का पहला 5G लैब किस संस्था से जुड़ा है। भारत का पहला 5G लैब किस संस्था से जुड़ा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखो दूरसंचार दिया है, IIT दी है, रेलवे दिया है, चिकित्सा दिया है। तो आपने अगर यहाँ पे IIT ऑप्शन बी को टिक करा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भैया IIT मद्रास से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया, बहुत सुंदर। देखो दोस्त अगर याद करना है ना तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति पूछा है कब शुरू हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, जल्दी करिए आंसर। तो कर लिया 1789 ऑप्शन ए जिसने भी यहाँ पे लगाया है 1789 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फ्रांसीसी क्रांति। बढ़ते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का अध्यक्ष कौन है। तो भैया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष पूछा है कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे, कर लिया आंसर डॉक्टर अभिजीत सेठ। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर अभिजात सेठ, बिल्कुल सही जवाब बनेंगे। 2025 से भी करंट से भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। सीमा सड़क संगठन की स्थापना पूछा है कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल दोस्त याद रखना 7 मई 1960 ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसका? उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखिए सभी को पता होगा कि इसमें गरीब महिलाओं को LPG कनेक्शन मुफ्त दिए जाते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या करेंगे बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। याद रहेगा LPG कनेक्शन, ठीक है ना। तो बिल्कुल बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कैलकर स्टाक फोर्स की सिफारिशें का संबंध किससे है। किसका? कैलकर स्टाक फोर्स का जो सिफारिशें हैं वो उसका संबंध किससे है, बस इतना सब पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे आपने अपना आंसर कर लिया, बिल्कुल मैच करो। क्या आपने कर सुधार ऑप्शन बी को टिक करा, सॉरी ऑप्शन सी को टिक करा है कर सुधार टैक्स, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2025 तक भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन जिसे बोलते हैं EV निर्माता कौन है। तो भैया EV निर्माता पूछा है कौन है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे। हम सभी को पता है भैया हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, टाटा मोटर्स। क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, नोट करो मित्र। बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश पूछा है कौन सा है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल याद रखना ऑप्शन सी अफगानिस्तान। कौन है? ऑप्शन सी अफगानिस्तान यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखना है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो किस शहर में शुरू हुई है। ड्राइवरलेस मेट्रो पूछा है जिसमें ड्राइवर ही नहीं होगा भैया, है ना। तो देखो पहली जो मेट्रो स्टार्ट हुई थी वो तो हुई थी कोलकाता में, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है ड्राइवरलेस मेट्रो,
तो ये हुई है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत अच्छे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन बी विज्ञान को टिक करा है, ऑप्शन बी यहाँ पे विज्ञान को जिसने भी टिक करा है, राइट आंसर दोस्त हो गया है। और देखो यहाँ पे कृषि से भी आपको याद रखना है, कृषि से भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपका होता है वोरलाग पुरस्कार। कौन सा, वोरलाग पुरस्कार। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नोट कर लो दोस्त। बहुत सुंदर। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे एक मिनट, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 2025 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है। एफडीआई पूछा है किस क्षेत्र से आया है। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, है ना। क्यों भैया, देखो एफडीआई का पहले तो पूर्ण रूप आपको बताया था, क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब ये भैया सेवा क्षेत्र से आया है, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्विस सेक्टर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भैया हिंदी व इंग्लिश दोनों में आपके एसएससी एमटीएस की ये क्लास हो रही है। और अगर आप, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप दोस्त एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे प्रश्न देखो कितना अच्छा दिया है कि ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। तो ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन पूछा है, ये तो बहुत ईजी है भैया, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है विटामिन सी, विटामिन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से जीआई टैग किसके लिए दिया जाता है। कौन सा जीआई टैग पूछा है, किसके लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्त, भौगोलिक पहचान के लिए। और यहाँ पे भौगोलिक संकेत दिया है ना ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी लगा दो और अपना राइट आंसर करके निकल लो, है ना। पेपर के अंदर भी आपको इतना ही समय देना है, ज़्यादा नहीं, है ना। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है। किसका, नरसिम्हा समिति का संबंध पूछा है, किससे है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल याद रखना, बैंक क्षेत्र के सुधार से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है बैंक क्षेत्र, ऑप्शन सी लगाओगे यहाँ पे क्या, राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक सेक्टर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 2025 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री किरण राव की फिल्म थी। किरण राव की फिल्म कौन सी थी, बताओ भैया। यहाँ पे अगर आपको पता है तो बिल्कुल खोजो भैया, लापता लेडीज को खोजो। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, लापता लेडीज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर दोस्त बनता है, याद रहेगा, बिल्कुल। बढ़ते हैं इसके साथ दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा पूछा है, किसने दिया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण जी को टिक कराया है, उसका यहाँ पे मित्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सोलर मिशन कौन सा है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला सोलर मिशन। तो भारत का पहला सोलर मिशन तो भैया बहुत ईजी है, कर लिया आंसर, ठीक है। मैच करो, क्या आदित्य L1 को टिक करा है। ऑप्शन ए को अगर आपने टिक करा है तो दोस्त आपका राइट आंसर हो गया है, याद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल नोट करो। देखो ये प्रश्न आपसे बनेगा मित्र। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। किसकी, भारहीनता की अवस्था में पूछा है, एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सर्पिलाकार, गोलाकार, लंबा या समान रहेगा। याद रखना भैया, गोलाकार हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी गोलाकार हमारा सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा, बिल्कुल। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला है। किसे, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा कब मिला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल बहुत सुंदर। सभी दोस्त यहाँ पे अपने जवाब के साथ में जा रहे हैं। ऑप्शन डी 2012, ऑप्शन डी 2012 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, याद रहेगा। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा, बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में
हुई थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? कैनिंग, रॉबर्ट और विलियम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है, अगर आपने विलियम को कर दिया, यही लगाया है ना ऑप्शन सी, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे भैया एक प्रश्न बन सकता है कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत विलियम बेंटिंक ने कब की थी? तो आप क्या बताएंगे? 1835 में। कब करी थी मित्र? 1835 में करी थी। याद रहेगा? नोट कर लो। बहुत सुंदर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत की पहली जल टैक्सी सेवा पूछा है, कहाँ शुरू हुई थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल करो अपना आंसर, ठीक है, मैच करो। अब क्या आपने महाराष्ट्र को लगाया है, ऑप्शन सी को लगाया है, तो आपका भैया क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा ये कब हुई थी? 2022 में। कब हुई थी? 2022 में। और ये प्रश्न मैं आपको बताऊं, ये भैया एसएससी के पेपर में कई बार पूछा गया है, एसएससी जीडी के पेपर में भी पूछा गया है, तो इसलिए दोस्त इसे अपना तैयार कर लेना है। आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूछा है, कौन सा देश देता है? तो यहाँ पे याद रखना फिलीपींस सरकार देती है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस सरकार देती है, तो बिल्कुल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। याद रहेगा? नहीं पता था ना? बहुत सुंदर, मैच कर लो, नोट कर लो। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख दिया गया है? बताओ, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख दिया गया है? 22 राजभाषाओं का उल्लेख दिया गया है। अब तो कर ले जाओ आंसर को। कर लिया? 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। बहुत सुंदर, यही आपका राइट आंसर भी था। इसी तरीके से मेहनत करनी है पेपर के लिए आपको, जब तक पेपर नहीं हो जाता है। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये यूपी पुलिस के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, है ना? रेलवे के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अकबर ने। ऑप्शन सी, इसको भी टिक करो। आज क्या बात है, ऑप्शन सी ज़्यादा सही हो रहा है ना? और कब कराया था? तो याद रखना भैया, ये 1571 से प्रारंभ हुआ था। 1571 से प्रारंभ हुआ था और ये इसका 85 तक हो गया था, है ना? कब तक? 85 तक हो गया था। तो ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण, बुलंद दरवाजा का निर्माण, वो भी इसी ने कराया था, है ना? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है। पहले तो क्लास आधा हो चुका है और जो भी नए पुराने दोस्त जुड़े हुए, और एक बार इस क्लास को भी ना अपना पूरा सपोर्ट दिखा दो, लाइक वाला ये बटन दबा दो, बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए दोस्त ये बहुत ही कीमती है, अनमोल है, अनमोल, ठीक है ना? और देखो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है ना? तो सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो। और ये वाला जो शेयर वाला सपोर्ट है ना, ये मेरा जो भी दोस्त करेगा उसे एक मेरी तरफ से समोसा, है ना, मानसिक रूप से गिफ्ट। तो भैया शेयर कर देना प्लीज भाई। तो बिल्कुल अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रट्टा पड़ा है कि इसमें टोटल जो है वो भैया 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 होते हैं। और इसमें जो देखो जो स्थायी सदस्य होते हैं, है ना, जो स्थायी सदस्य होते हैं वो कितने हैं? तो वो याद रखना 5 होते हैं। और जो इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, जो इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं दोस्त, वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 10। तो यहाँ पे याद रखना टोटल सदस्यों की जो संख्या होगी कितनी होगी? 15। याद रहेगा? नोट कर लो। बहुत सुंदर। और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? किसमें? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? बहुत बढ़िया, कर दिया आंसर। ऑप्शन सी, आइंस्टीन। बिल्कुल, यहाँ पे इसका भी ऑप्शन सी, आइंस्टीन सही जवाब होता है। बिल्कुल, आज अगर कोई तुक्का भी मारेगा ना तो बिल्कुल भैया बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि मुद्रा स्फूर्ति पर नियंत्रण के लिए आरबीआई कौन सी नीति लागू करता है? बताओ भैया, मुद्रा स्फूर्ति पर नियंत्रण के लिए आरबीआई कौन सी नीति लागू करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत सुंदर, मौद्रिक नीति। ऑप्शन ए क्या होगा? मौद्रिक नीति। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दोस्तों ने ऑप्शन सी को टिक करा होगा, है ना, गलत हो गया होगा, चालान कट गया। तो इस तरीके से नहीं करना है मित्र। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल, देखो यहाँ पे 2 दिसंबर आपका पहला तो ऑप्शन बी जो है मित्र वो राइट आंसर होगा। 1 दिसंबर को आप सभी को पता है क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या? एड्स दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भैया क्या मनाया जाता है? तो याद रखना मित्र 9
सेना दिवस मनाते हैं, नौसेना दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो याद रखना मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट करना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फास्ट टैग पूछा है, फास्ट टैग किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड लगेगा, है ना। और देखो तब तक मैं मोटिवेट कर देता हूँ। कहते हैं ना कि एक जो यूनिवर्स है ना, वो हमारा कहता है, यूनिवर्स कहता है कि एक मोड़ ऐसा आएगा कि ज़िंदगी तुमसे खुद कहेगी देख सब कुछ ठीक कर दिया ना, है ना। और देखो जो सरकारी नौकरी है उसके लिए तो एक लाइन है ही कि उम्मीद नहीं यकीन है खुद पे, उम्मीद नहीं यकीन है खुद पर, एक दिन आना है जरा देर लगेगी, है ना। तो बिल्कुल मिलना तो है ही। और देखो यहाँ पे जो फास्ट टैग टेक्नोलॉजी है वो किस पर आधारित है, तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे आपका दिया है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है ना। तो RFID, RFID ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। देखो इसका पूर्ण रूप मुझे पता था, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो इसका पूर्ण रूप होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है, कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल कर लिया आंसर, नोट करो। चमोली को लगाया है, जो भी भैया उत्तराखंड से हैं वो जरूर बताना, क्या आपने चमोली को लगाया है। और इसका जो एरिया है वो कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लिया, ठीक है। चमोली। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, बहुत सुंदर। देखो यहाँ पे दिया है मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। नोटबंदी, रेलवे विनिर्माण, घरेलू विनिर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना, तो ऑप्शन सी लगाना है। फिर ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, घरेलू विनिर्माण आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोट करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी। किसकी, गुप्त शासकों की पूछा है, राजभाषा क्या थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, कर लिया आंसर, मैच करो बेटा। संस्कृत को लगाया, ऑप्शन बी को लगाया है ना, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी अगर आपने लगाया है तो मित्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर बताना है कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन ए आयकर को टिक करा है, कौन सा, आयकर को अगर टिक करा है तो आपका राइट आंसर इनकम टैक्स यहाँ पे हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कर है ना। और जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर बेटा किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत सुंदर। जिसने भी यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी को ऑप्शन सी को टिक करा है उसका यहाँ पे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर बन गया है। बिल्कुल कर लिया, मैच करा, क्या बात है। आज बहुत से दोस्तों का तो स्कोर जो है वो अभी 25 प्लस हो चुका है, अभी भी 25 प्लस हो चुका है ना। तो इसी तरीके से आप भी, और अगर आपका स्कोर 15 प्लस भी हुआ है, 15 तक पहुंचे हो, तो दोस्त 50% पे चल रहे हो, अभी पीछे नहीं हटना है ना। क्योंकि आपका जो टारगेट आज 20 प्लस का है वो तो पूरा होना ही होना है। बहुत सुंदर। आप देखो यहाँ पे प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से निपुण भारत मिशन किससे संबंधित है। भैया निपुण भारत मिशन पूछा है, किससे संबंधित है, तो याद रखना ये साक्षरता से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे, साक्षरता से। बिल्कुल मैच करो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। भैया बिल्कुल देखो ये ऐसे प्रश्न जो हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। और यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। पंडित रविशंकर यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे, नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है मानव शरीर में आयरन किस रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में आयरन पूछा है किस रूप में संग्रहित होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल कर लिया आंसर, नोट करो। फेरिटीन ऑप्शन ए,
किसने किसने लगाया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्त हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आयरन किस रूप में संग्रहित होता है, फेरेटिन। नोट करो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से पोलो खेल की मैदान का आकार कितना होता है। पोलो खेल, देखो पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं और एक होता है वाटर पोलो खेल। कौन सा, वाटर पोलो। वाटर पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये भी पूछा जाता है। याद रखना 7 होती है। कितनी, 7 होती है। अब पोलो खेल के मैदान का आकार पूछा है कितना होता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पे देखो 274 इंटू 146 मीटर कहाँ दिया, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी लगा दो, फिर आपका राइट आंसर हो गया। ये 274 मीटर और इसकी लंबाई होती है और 140 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो ये आपको पोलो खेल का मैदान याद रखना है मेरे भाई। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताओ भैया, क्या होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल कर लिया, 7 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी। बहुत सुंदर, इसी तरीके से आप सभी को आंसर करना है। 7 अप्रैल 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कुतुब मीनार का मुख्य द्वार का नाम क्या है। किसके, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया। 5 मंजिल है ये, है ना, इसे 3 लोगों ने बनवाया है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन, उसके बाद आपका इल्तुतमिश जिसने इसका कार्य पूरा किया, है ना। फिर इसका जब चौथा और 5वां मंजिल टूट गया था, उसके बाद इसका कार्य किसने पूरा किया था, ये आपका रहेगा आज का HW, क्योंकि ये मैं आपको इससे पहले की 2-3 क्लास पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, इसीलिए कहता हूँ कि प्ले लिस्ट पे विजिट करो और सभी क्लासों को एक बार बढ़िया तरीके से देख लो। और यहाँ पे कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का जो नाम है वो है अलाई दरवाज़ा। क्या है, अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा बिल्कुल मित्र राइट आंसर बनेगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सुंदर, देखो यहाँ दिया है, किस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कौन सी, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं भैया, किस मेमोरी को बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, याद रहेगा रैम। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा आपका, रैम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। बहुत सुंदर, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। देखो मैं क्वेश्चन को इसलिए इतनी बार रिपीट करता हूँ ताकि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो प्रश्न को सुनो सिर्फ, और अगर आपको पढ़ने से प्रश्न सही तरीके से समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे भारत के महान्यायवादी, अगर ऑप्शन डी को आपने टिक कर दिया है तो आपका प्रश्न का जवाब जो है वो बिल्कुल सही हो चुका है दोस्त। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से अटल टनल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, बताओ। अटल टनल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पे भैया ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को टिक करा है, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश को टिक करा है, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और ये मैं आपको बताऊं, ये रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रा जो आपका है, याद रखना है, उसके नीचे बनी हुई है। किसके, रोहतांग दर्रा के नीचे बनी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल नोट कर लो। बहुत सुंदर, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। किसका, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा भाई। बिल्कुल कर लिया आंसर, देखो कर्नाटक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भैया ये हमारा भारतीय राज्य है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। किसका, शांति का नोबेल पुरस्कार। देखो नोबेल पुरस्कार 2 जगह दिए जाते हैं, पहले तो ये बता दूं, और पहले तो आपको ये बता दूं, मेरे जो भी भाई बहन मेरे साथ में जुड़े हुए हो, एक बार ये लाइक वाला बटन जो है, ठीक ना, ये जो लाइक वाला बटन है इसे जरूर दबा लेना मेरे भाई, क्योंकि ये आपका जो सपोर्ट है यही मुझे मोटिवेट करता है। और आप जब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करते हो ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। तो आप अभी लाइक वाला बटन और शेयर वाला बटन और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लें। और बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा है कि कहाँ दिया जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है मित्र वो हो जाएगा ओस्ले। यहाँ पे दिया नहीं, नॉर्वे दिया है ना, तो नॉर्वे के ओस्ले में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, नॉर्वे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर ऑप्शन में आपको ओस्ले दे देता, है ना, ओस्ले दे देता, तो आप क्या करते हैं,
तो भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, ओसली दे देता। ठीक है ना, तो बिल्कुल नोट कर लो। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है भैया? बिल्कुल बिल्कुल, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या नरोरा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? नरोरा बताएंगे, ऑप्शन डी को लगाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत सुंदर, इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से G20 में कुल कितने सदस्य हैं? G20 में कुल कितने सदस्य हैं? पहले तो देखो इसमें 19 देश थे, है ना, और आपका एक जो था वो यूरोपीय संघ था। कौन सा? यूरोपीय संघ था, है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन डी 21 क्योंकि यूरोपीय संघ और प्लस में आपका आ जाता है अफ्रीकी संघ। कौन सा? अफ्रीकी संघ भी आपका आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अब जो है याद रखना है दोस्त, कितना? 21 सदस्य याद रहेगा, बिल्कुल नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है अवध की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी? लखनऊ से पहले क्या थी? देखो मैंने गांव वाली भाषा लिख दी अपनी, है ना, देसी। बताओ भैया। फैजाबाद थी बाबू। क्या थी? फैजाबाद। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना भैया, ये कब से कब तक रही थी? तो ये जो फैजाबाद वाली राजधानी थी ना, ये याद रखना दोस्त 1722 में थी। कब थी? 1722 में थी, है ना। और ये जो लखनऊ राजधानी बनी थी, कहाँ पर? लखनऊ बनी थी। ये कब बनी थी? तो याद रखना ये 1775 में बनी थी। कब? 1775 में, और ये 1722 में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, अवध की राजधानी। बहुत सुंदर। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बताओ यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे होती है मित्र 40%, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। आप देखो अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।